नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। प्रियांशु कुमार ने एक ट्वीट करते हुए बाबा की एक फ़ोटो डाली है। उसमें संत जो अपने आप को कहते हैं, उनका कहने का क्या तात्पर्य, मतलब संतों की अगर ऐसी भाषा तो फिर संत नहीं हो, बेकारी लोग होते हैं। ये बोल रहा कि अम्बेडकर के अनुयायी और शूद्र कुकर्मी है, यानी कि जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले, जिसको पूरी दुनिया ही मानती है, इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया मानती है, सबसे ज़्यादा मूर्ति बाबा साहब की। और शूद्र यानी कि SC ST OBC और जो माइनॉरिटी होती है, जाट गुजर पटेल, सब शूद्र, ये कुकर्मी है, यानी कि कुकर्म करने वाले लोग हैं। इसलिए उन्हें पांडित्य से बहिष्कृत करना चाहिए कि उनको पंडित बनने ना दे। अगर वो पंडित बन चुके हैं तो उसको बहिष्कृत कर दो। ये है संतों की वाणी। जो आप लोग संतों की पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, संतों की वाणी है। और SC ST OBC सबसे ज़्यादा लोग जो है इनके पंडालों में जाते हैं, इनके मंदिरों में जाते हैं, इनकी सभाओं में जाते हैं। ये तुम्हारे लिए क्या बात बोले, तुम्हारे सब तुम्हें सोचना होता है। तो इनकी वीडियो देखिए। अम्बेडकर की बिरादरी के जितने लोग हैं सब पंडित बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका कर्म इतना कुकर्मी है कि कहना नहीं है। जितने भी हैं आप देख लीजिए, उनका पूरा इतिहास उठा के देखिए। तो इसलिए शूद्रों को ब्रह्मत्व कर्म से वंचित करना चाहिए और यह राजकीय रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। आपने वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली, ठीक बात है, लेकिन जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसको बार बार चैलेंज मत करिए और इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। इस पे सरकारों को वीडियो डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने के पत्रकार राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर संसद में आते। पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि राहुल गांधी जो है टी-शर्ट पहनकर संसद में आते हैं। अखिलेश यादव, तो क्या पहनना है, निक्कर पहन के जाना चाहिए? क्या आप उन्हें खुद निक्कर छोड़ दिया, पैंट पहनने लगे? यानी कि RSS को जवाब दिया। कहाँ पे? तो क्या पहनना है, निकर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है। हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं। वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के, लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं। अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं। कि राहुल गांधी को टी-शर्ट पहन के नहीं आना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि निक्कर पहन कर आना चाहिए। ये अखिलेश यादव का जवाब था पत्रकारों को। ममता ठाकुर भी कहते हैं, एक स्कूली छात्रा ने एक सीधे सीधे सवाल पूछ लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री से और पर्दाफाश कर दिया। छात्रा, अगर पिन कार्ड से 1 घंटे में एक ही सवारी मिलती है और मुझे 3 बसें बदलनी है, तो क्या मुझे 3 घंटे इंतजार करना चाहिए? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रचार का अंत तब होता है जब शिक्षित युवा सवाल पूछते हैं। मतलब एक स्टूडेंट ने रेखा गुप्ता से पूछ लिया कि जो आप पिंक जो कार्ड बना रहे हो महिलाओं के लिए, उसमें जैसे आप अगर 7 बजे बस में बैठते हो, टिकट आपने ले ली, तो 8 बजे के बाद दूसरी बस में बैठ पाओगे। 1 घंटे तक आपको उसी बस में रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये पिंक कार्ड की जो बात है, वो एक विद्यार्थी ने, बच्चे ने, लड़की ने, पढ़ी लिखी लड़की ने, किसी लिए पढ़े लिखे बहुत ज़रूरी है, पढ़ी लिखी लड़की ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछ लिया सवाल। उसका क्या जवाब था वो हमें नहीं मालूम। रवि पवार जी, छोटी जाति का व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा तो वो सही से नहीं बैठ पाएगा, यह कहना है मुंह से जन्मी औलादों का। ये ट्वीट में लिखा रवि परमार है। मतलब एक ब्राह्मणवादी सोच रखने वाला व्यक्ति कहने लग रहा है कि अगर छोटी जाति का कुर्सी पर बैठेगा तो ढंग से नहीं बैठ सकता, कि ना ही उससे कामकाज संभलता है। मनु की औलादों की असली तकलीफ यही है कि उनके सामने ज़मीन पर बैठने वाले लोग आज कुर्सी पर कैसे बैठ रहे हैं। मनुवादी जाति देखकर भेदभाव करते हैं। जो मनुवादी होते हैं जाति देखकर भेदभाव करते हैं। उनको पता लगा कि छोटी जाति का SC ST OBC का तो उनका जो है
टोन ही चेंज हो जाता है, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये आज के वक्त में हमारे देश का सच्चाई है। तो ये एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शेख जावेद ने भी एक वीडियो डाली है, लोकेशन मुंबई है। जो भी अंसारी, एक मुस्लिम लड़के चलते चलते थककर सड़क पर रुकी और बोली या अल्लाह। उसी समय एक आदमी ने मुस्लिम लड़की को टारगेट किया और कहा हे राम। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई। किसी झगड़े से बचने के लिए लड़की ने कोई जवाब भी नहीं दिया। मतलब जैसे हम लोग बोलते थे हे भगवान, हे राम, तो मुस्लिम लड़की ने भी जैसे थक के बोल दिया या अल्लाह। तो पीछे से जो एक अजीब से सोच रखने वाला व्यक्ति था, उसने पीछे से कहा हे राम, यानी उसको चिढ़ाने के लिए हे राम बोला। मतलब हे राम चिढ़ाने के लिए होता है, या जैसे कि अपना थकान होती है उसको लेके बोलते हैं। तो ये थी तमाम खबरें जो मैंने आपको दिखाई है, सोशल मीडिया से उठाई। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने थक के मारे मैं बोली या अल्लाह, तो पीछे से कोई इतने जोर को बोलता हाय राम रे, एंड उसने मेरे सुनते ही फौरन बोला। एंड लाइक कि भाई मैंने तुझे ना सुनाने के लिए बोली, ना मैंने जानबूझ के बोली, मैं तो अपना बोल रही थी। कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, जुड़ जाओ, एक हो जाओ, टेक द यूनिटी।